नमस्कार, मेरा नाम है एस के ब्रदर और आज के हमारे टॉपिक में आपका स्वागत है। गाइस, यदि आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और आप बढ़िया से और खूब अच्छे प्रिपरेशन करना चाहते हैं इंग्लिश का, तो हम इस चैनल पे एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है जीरो से लेकर के, और मैं बता दूं कि इंग्लिश का आज मैं सिलेबस लेकर के आया हूं कि हम कितनी चीज़ें इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं, और वो जितना चीज़ हम इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं ना, उस सब के सब चीज़ को यहाँ पर नोट करेंगे। आप एक एक चीज़ को कॉपी कलम निकाल करके लिख लीजिएगा। उसके बाद डेली डेली का जो वीडियो जब आप देखिएगा तो आप पाइएगा कि आपको बहुत बड़ा आनंद आ रहा है और चीज़ों का बहुत खूबसूरत तरीके से देख रहे हैं। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, जिसका मैं जवाब आपको दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 में इंग्लिश को लेकर के एक बुक आता है रेनबो पार्ट 2। रेनबो पार्ट 1 जो है वो 11th का हिस्सा है और रेनबो पार्ट 2 12th का हिस्सा है। 100 मार्क्स इंग्लिश के लिए हम यदि तैयारी कर रहे हैं, 100 मार्क्स इंग्लिश होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन। 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं बता दूं कि जो 50 मार्क्स के जो आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे, इसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे आपके टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक का मतलब रेनबो पार्ट 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। अब बात करोगे यदि कि रेनबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, तो वो समझिए कि पोएट्री सेक्शन और प्रोज सेक्शन। रेनबो को दो हिस्सों में बांटा गया है, पहला है पोएट्री सेक्शन और दूसरा है प्रोज सेक्शन या प्रोज पोएट्री कह लीजिए। तो इन दोनों को हम लोग बोलते हैं रेनबो का हिस्सा है। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश की बात अगर करोगे तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका हो गया कि रेनबो से पोएट्री और प्रोज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उसके बाद में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछे जाएंगे। अगर बात रही ग्रामर की कि भाई ग्रामर से कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहले बात ये हुआ समझ लीजिएगा कि ग्रामर इतना आसान टॉपिक नहीं है। यदि मैं आपको बुक पढ़ाऊंगा ना, बुक, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा तो जब मैं इसका लिखूंगा समरी, क्लास चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, इन सभी चीज़ों को जब हम पढ़ेंगे तो हमें किसी भी तरह से कोई बात का प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना गारंटी है। लेकिन ग्रामर इतना डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए कि इसको आप अगर बहुत खूबसूरत तरीके से नहीं देखिएगा तो आपको प्रॉब्लम होने लगेगा। आइए ग्रामर के कुछ टॉपिक को देखते हैं, जैसे फ्रॉम क्लासेस, स्ट्रक्चर वर्ड और डिटरमाइनर। याद रखिएगा कि फ्रॉम क्लासेस, स्ट्रक्चर वर्ड और डिटरमाइनर कहने का ये अर्थ हुआ कि फ्रॉम क्लासेस, स्ट्रक्चर वर्ड और डिटरमाइनर ये आपके ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर आते हैं। जैसे फ्रॉम क्लासेस को बेटर ढंग से समझने के लिए हमें एफिक्स को समझना पड़ेगा कि भाई एफिक्स क्या है। एफिक्सेस अगर हम समझेंगे तभी हम फ्रॉम क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड को समझेंगे और डिटरमाइनर को समझेंगे। याद रखिएगा इस बात को कि अगर पूरा एफिक्स नहीं समझ में आएगा तो आपको फ्रॉम क्लासेस नहीं समझ में आएगा, स्ट्रक्चर वर्ड नहीं समझ में आएगा और डिटरमाइनर नहीं समझ में आएगा। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच को दो हिस्सों में बांट दिया गया है। यहाँ पर वैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच का वैसा हिस्सा जिस पर एफिक्स का प्रभाव पड़ता है वह फ्रॉम क्लासेस का वर्ड होता है, और जिस पर एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता वो स्ट्रक्चर वर्ड होता है। लेकिन फिर स्ट्रक्चर वर्ड में कुछ ऐसे भी होते हैं फ्रॉम क्लासेस में वर्ड जिस पर एफिक्स का जो होते तो
एडजेक्टिव होंगे, नाउन होंगे, लेकिन उस पर एफिक्स का प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो भी स्ट्रक्चर वर्ड के अंतर्गत आते हैं। तो हम इन चीज को बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत? आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है वर्ब मोडाल, मोडाल वर्ब को पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहला बात है ट्रांसफॉर्मेशन। अभी ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, जैसे रिमूव ऑफ टू आ जाएगा, रिमूव ऑफ टू, डिग्री आ जाएगा, है ना। उसके बाद में आपके साथ नरेशन हो जाएगा, वॉइस हो जाएगा, एटीसी बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन को देखने का ये मतलब नहीं है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन वह वर्ड के अंतर्गत आपका आता है रिमूव ऑफ टू, डिग्री, नरेशन और वॉइस। इतना तक आप समझ जाए। और ट्रांसफॉर्मेशन चेंज द स्ट्रक्चर बट मीनिंग डज नॉट चेंज, जिसका स्ट्रक्चर बदलता है लेकिन मीनिंग नहीं बदलता, तो वह आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। अभी मैं डिटेल बता रहा हूँ कि आप कहाँ से कितना पढ़ेंगे ताकि आपका रिजल्ट बन पाएगा इंग्लिश में, लेकिन घबराइए नहीं, बिल्कुल आप साथ में रहिए और आप देखते चलिए। प्रीपोजिशन, करेक्शन, है ना, एंडोम्स, सिनोनिम्स, ये जो आपको पूछा जाएगा ये सब ग्रामर के टॉपिक हो जाएंगे। अब बचे ये ऑब्जेक्टिव के साथ है, ऑब्जेक्टिव में। अगर हम सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो सब्जेक्टिव में टेक्स्ट बुक से रेलबो और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, आपका दो टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पूछेगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से तो क्वेश्चन आता ही आता है, साथ में पोएट्री और प्रोज दोनों सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रामर की बात रही तो ग्रामर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका 8 मार्क्स का ऐसे होगा, 5 मार्क्स का आपका लेटर होगा और पैसेज 4 मार्क्स के। तो इन सभी चीजों को हम बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ने वाले हैं। और ऐसे तो आप बहुत सारे YouTube पर बहुत सारे लोगों का वीडियो देखते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जब हम पढ़ाएंगे तो आपको क्लास वाला फील आने लगेगा। और उसके बाद जब आप बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ेंगे तो आप याद रखिए कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आपके सारे बुक के बारे में जब एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसको बेटर ढंग से समझेंगे, तो आपको फिर कहीं इंग्लिश की क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना तक बहुत बेटर तरीके से आप समझ सकते हैं। और तब तक के लिए इतना चीज़ों को आप बहुत खूबसूरत तरीके से उतारिए। लिखने के बाद आप इसका एक नोट्स तैयार करिए और इसी के अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश करिए। जय हिंद, जय भारत।